गाइस, सो आई एम आकाश और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड पेन टेस्टर। सो आज के हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं जो हमारी पहले की जो हमने लैब 4 हमने सॉल्व की थी उसके आगे का। सो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज। सो जैसे कि मैंने लैब 4 का मैंने पासवर्ड रख लिया था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम हमेशा पिछली लैब का पासवर्ड रखेंगे सो दैट हमें लैब जो है वापस 1 से सॉल्व ना करनी पड़े, लेवल 0 से ना सॉल्व करनी पड़े बेसिकली। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका बड़ा कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे SSH बैंडिट 4। लॉगिन करने का हम ट्राई करते हैं, साथ में एक बार हम चलते हैं लेवल 4 पे। ठीक है, तो लेवल 4 कह रहा है ओके। एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के चलते हैं। कह रहा है द कमांड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन दी ओनली ह्यूमन रीडेबल फाइल इन द डायरेक्टरी इन हेयर डायरेक्टरी बेसिकली। टिप्स भी ये लिखे हैं यहाँ पे, इफ़ योर टर्मिनल इज़ मेस्ड अप ट्राई टू रीसेट द कमांड। अगर बाय एनी चांस अगर आपका जो टर्मिनल है वो कमांड एंटर करते हुए मेस्ड अप हो जाता है तो आप रीसेट लिख के उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर रीसेट लिखता हूँ तो ये फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा कुछ फ्यू सेकंड्स का और यहाँ पे आपको रीसेट करके दे देगा। सो हम चलते हैं, जैसे कहीं ने बताया कि लेवल 5 का जो पासवर्ड है वो इनहेयर के डायरेक्टरी में से। एक बार हम चेक करते हैं ls-la, यहाँ पे हम लिखेंगे इनहेयर। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इनहेयर की डायरेक्टरी में और भी फाइल्स पड़ी हैं। एक बार हम इनहेयर की डायरेक्टरी में चलते हैं। यहाँ पे इसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली पहले फाइल को ही फाइंड कर लेता हूँ। फाइल इनहेयर, यहाँ पर मैं इसको जो है एक्सेस दे रहा हूँ, लाइक रेफर्स टू एवरीथिंग इन रूट। अगर रूट की डायरेक्टरी में कुछ भी है वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ फाइल 7 है। 7 नंबर फाइल के अंदर ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट पड़ा है, ASCII टेक्स्ट, यानी कि ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट यहाँ पे पड़ा है। मैं काम करता हूँ डायरेक्टली यहीं से फाइल सीधा ओपन कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कैट, अब मैं यहाँ पे डाल दूँगा उसकी डायरेक्टरी इसकी इन हेयर, उसके बाद है माइनस फाइल कौन सी है इसकी 07। सो सी, यहाँ पर मुझे इसका पासवर्ड मिल गया। मैं करूँगा कॉपी, मैं करूँगा यहाँ पे क्लियर, देन मैं लिखूँ यहाँ पे एग्जिट। चलते हैं लेवल 5 यानी कि लैब 5 के अंदर और लेवल 5 पे। ठीक है, पासवर्ड मुझे मिल गया। मैं चलूँगा नेक्स्ट लेवल पे। सो नेक्स्ट लेवल मेरा कह रहा है द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ फाइल समवेयर अंडर द इनहेयर डायरेक्टरी एंड हैज़ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हमें जो हमें फाइल का पता लगाना हो, हमें वो ह्यूमन रीडेबल फाइल है, वो इतने बाइट्स की फाइल है और वो नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि वो एक EXE नहीं है, वो एक नॉर्मल फाइल है, ह्यूमन रीडेबल है बेसिकली। तो मैं पहले पासवर्ड इसका एंटर करूँगा। मैंने पासवर्ड यहाँ पे इसका एंटर कर दिया। ओके, करते हैं हम ls-la, यानी कि देख लेते हैं ls-la का मतलब होता है कि शो ऑल फाइल्स, जो भी हमारी फाइल है लॉन्ग फॉर्मेट में वो सब शो होंगी यहाँ पे, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स एज वेल। सो ठीक है, मैंने यहाँ पे देख लिया। अब ये हमें कह रहा था फाइल स्टोर है इनहेयर की डायरेक्टरी में। सो पहले हम इनहेयर की डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल स्टोर्ड है उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर भी चेक कर लेते हैं। तो ls-r, इसका मतलब है जो इसकी जितनी भी इसकी रिकर्सिव फाइल्स हैं, लिस्ट है जो कि रिकर्सिवली फाइल की लिस्ट है, या उसके अंदर अगर लिस्ट ऑफ ऑल दी सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स जो भी उसकी रिकर्सिव है उसे हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे देखिए ये इसकी डायरेक्टरी, ये इसमें फाइल पड़ी है, उसके अंदर ये सारी फाइल, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा मेंशन है। फाइंड ही कर लेते हैं, तो हम करेंगे फाइंड डॉट, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे माइनस टाइप फाइल, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर साइज़। यहाँ पे मैं बताना साइज़, उसका साइज़ कितना था, उसका साइज़ था हमारा 1033। सो 1033 बाइट्स का साइज़ है। तो साइज़ SIZE 1033C देखते हैं। ओके, हमें यहाँ पे फाइल जो है हमारी ये वाली, हमें एक्जैक्टली ह्यूमन रीडेबल फाइल हमारी इसके अंदर मैंशनड है, ये इसकी डायरेक्टरी है। ओके, हमें यहाँ पे फाइल बेसिकली ओपन करनी थी। फाइल तो हमें मिल गई, हमें यहाँ पे सिर्फ फाइल ओपन करनी थी। उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो ये फाइल है ये पूरी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं सीधे यहाँ पे कमांड जो है कैट की ही कमांड रन कर देता हूँ डायरेक्ट। कैट की कमांड से जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी। एक बार चेक लेते हैं। कैट लिखा, मैंने कमांड पेस्ट किया, मैंने एंटर किया, देखिए ये रहा इसका पासवर्ड। मैं करूँगा कॉपी, मैं करूँगा इसको पहले क्लियर। इसको हम क्लियर करने के बाद, ओके माय बैड, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, क्लियर फिर से गलत हो गई। क्लियर करेंगे, एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल में, यानी कि लेवल 6, लैब 6 और नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, लैब 6 मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने डाला पासवर्ड। जैसे वहाँ पे लॉगिन हो रहा है, इन द मीन टाइम हम नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमें कह रहा है कि जो हमारा फाइल, ओके द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन समवेयर ऑन दिस सर्वर। ठीक है, इट हैज़ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब हमें इसमें पता लगाना है, एक यूज़र है, ओन्ड बाय यूज़र है बैंडिट 7 उस फाइल का, और वो यूज़र ओन कर रहा है बैंडिट 6 का ग्रुप। ठीक है, पता लगाने के लिए सीधा फिर ls-la, पहले हम ये करेंगे सबसे पहले इसके एक बार हम सारी परमिशंस, एक्सेस लेवल परमिशंस जो चेक कर लेंगे। जैसे हमने ये चेक कर लिया, हम एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फाइंड, हमें सिर्फ फाइल ही ढूंढनी है, तो हम लिखेंगे सीधा फाइंड डायरेक्टरी टाइप
उसका देखते हैं यूज़र का नाम क्या था, यूज़र का नाम था bandit7, bandit07 था कि 7 था, मुझे कंफर्म कर लेते हैं एक बार मैं। यहाँ पे था bandit7, ठीक है। तो bandit7 था, ग्रुप GROUP ग्रुप था bandit6 का, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं फाइल का साइज़ जो था 33C। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक कमांड और एंटर कर रहा हूँ, जितना भी ये नॉइस है उसको क्लियर करने के लिए। ये हो जाएगी dev.null। अभी जो मैंने लास्ट में कमांड एंटर की है, इसका मतलब है कि जो भी एरर मैसेज है वो उसको वहाँ पे हाइड करके सीधा मुझे फाइल दे देगा। देखिए ये इन्होंने पूरी फाइल की पूरी लोकेशन दे दी कि इस पाथ पे मेरा जो है वो पासवर्ड मुझे मिल जाएगा। मैं सीधा सिंपल लिखूँगा कैट, मैं कैट लिख के स्पेस दूंगा, मैं सीधा यहाँ पे कॉपी करके पूरी कमांड जिसका पूरा पाथ है मैं वही पेस्ट कर दूंगा टू जस्ट सी दी फाइल्स। मैंने करा एंटर, ओके। तो देखिए पासवर्ड मुझे यहाँ मिल गया। मैं करूँगा कॉपी, मैं करूँगा इसको क्लियर फिर से, मैं करूँगा यहाँ पे एग्जिट इसे, ठीक है। यहाँ पे हो गया एग्जिट। अब मैं करूँगा इसके लैब 7 को एक्सेस करने का कोशिश। एक बार हम कर लेते हैं इसमें एंटर, पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे और ये बिंगो हो गया, यस। तो हमने अचीव कर लिया। अगली फाइल का जो पासवर्ड है हम वो है डेटा टेक्स्ट में। अब एक काम करते हैं, ये लैब अभी के लिए इसको हम यहीं पे ओवर करते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आज कमांड का यूज़ किया मैं एक बार आपको वो दिखाया था। पहले मैं यहाँ पे जो लास्ट लेवल था उसका ये सेव कर लेता हूँ, ताकि जब मैं अगली लेवल स्टार्ट करूँ मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा लैब को सॉल्व करना, ठीक है। अब मैंने जो कमांड का यूज़ किया, मैंने किया कमांड का इसमें यूज़ ls-la, जो कि करता है शो ऑल फाइल्स इन लॉन्ग फॉर्मेट इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स एज वेल, इंक्लूडिंग हिडन वन, ठीक है। तो मैंने ये कमांड का यूज़ किया, मैंने किया था कमांड का यूज़ ls-lh। अब lh हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमन रीडेबल फाइल को, यानी कि लॉन्ग फॉर्मेटेड एंड ह्यूमन रीडेबल फाइल। तो मैं मेंशन करता हूँ आपके लिए ह्यूमन रीडेबल फाइल। उसका मैंने कमांड का यूज़ किया था इसमें टू देन dev देन null। ये मैंने क्यों यूज़ किया था यहाँ पे, ये मैंने यूज़ किया था अगर कोई भी इसमें एरर मैसेज है बीच में फाइल में तो मुझे सब कुछ छोड़ के मुझे बस यही वाली फाइल चाहिए। तो यानी और मैं इसको भी कहता हूँ टू अवॉइड नॉइस बेसिकली, परमिशन नॉइस बेसिकली, टू अवॉइड परमिशंस नॉइस। उसके बाद मैंने इसमें कमांड का यूज़ किया था, जैसे कि अगर मैं साइज़ की बात करूँ, सो साइज़ जो मैंने पता लगाया था वो था 33C। सो साइज़ का मैंने क्यों यूज़ किया था इसमें सर्च करने के लिए फाइल का एग्जैक्टली साइज़, इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन किया 33 बाइट्स। मैं लिख देता हूँ कि सर्च फॉर फाइल एग्जैक्टली 33C। मैं अगर आपको फाइल के लास्ट के वो भी दे दूँगा। फिर मैंने इस्तेमाल यहाँ पे किया था -r, ls-r का मैंने जो यूज़ किया था यहाँ पे वो मैंने किया था रिकर्सिवली लिस्ट ऑल सब डायरेक्टरी एंड फाइल्स, यानी कि उसका स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए बेसिकली। और फिर मैंने जो ये वाली कमांड का यूज़ किया था इसके अंदर, इस कमांड का मतलब होता है ये रेफ़र, इट मीन्स रेफर्स टू एवरीथिंग इन रूट डायरेक्टरी, इन रूट। तो ये वाली कमांड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया था इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए। बाकी अगर मैं बात करता हूँ आपसे साइज़ की, सो C एज इन बाइट्स, BITES बाइट्स, K एज इन किलोबाइट, M एज इन मेगाबाइट और G एज इन गीगाबाइट। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली लैब में। अगली लैब में हम उसके आगे का जो लेवल है वो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब होता है गीगाबाइट, जी एज इन। तो ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों इसी के साथ। आप चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे। डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय वीडियोस। और कोई भी सजेशन है प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। जैसे भी भाई ने सजेशन मेरे साथ शेयर किया था कि मुझे इसके लिए प्लेलिस्ट बना देनी चाहिए, तो ऑफकोर्स मैंने क्रिएट कर दी है, एक बार आप चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।